सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न और दूसरा का चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चलिए, दिया एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बच्चों, इस सवाल में बच्चों हमको क्या दिया है? बच्चों, इस सवाल में बच्चों हमको दिया है रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए बच्चों, हम ज्ञात कर लेते हैं। हालांकि बड़ी ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें बच्चों हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि मान लिया कि रेलगाड़ी की समान चाल, तो बच्चों रेलगाड़ी की समान चाल रेलगाड़ी की समान चाल क्या मान लेंगे बच्चों? x किलोमीटर बच्चों घंटा मान लिया बच्चों ना, क्योंकि हमको यहाँ इसमें बच्चों हमको रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। हाँ, ये इतना तो समझ गए। आप देखिए, तो इसका दूरी कितना बच्चों? इसका दूरी समान चाल से तय करते कितना? 480 किलोमीटर। इसका दूरी क्या है? रेलगाड़ी की चाल की दूरी। तो यहाँ पर लिख देंगे दूरी बराबर 480 किलोमीटर। यहाँ पर लिख लेना कि रेलगाड़ी की दूरी समान चाल की दूरी, यहाँ पे आप लोग लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए, इतना समझ गए। आप देखिए हम करना क्या है बच्चों, इसके लिए एक सूत्र होता है, आपको बता देना चाहता हूँ, आप सबको पता होगा, क्योंकि होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक। इसी सूत्र पे इस सवाल को हम बच्चों हम सोल्व करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए। तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे बाबू, ठीक ना। देखिए, तो यहाँ पे दिया है दूरी, तो दूरी कितना बच्चों? 480 है, तो आप लिखेंगे 480 हो गया बटे में चाल कितना बच्चों? x लिखेंगे यहाँ पे x। समझ गए? यहाँ पे दूरी दिया है, यहाँ पे चाल का भी मान दिया है, यहाँ बच्चों दूरी का भी मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप चलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखते हैं समय बराबर होता है 480 बटे में x माइनस कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे 8 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो बच्चों 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक ना। तो इसमें क्या कर बच्चों, यहाँ पे हम घटा देंगे, ठीक है ना बच्चों। क्या यहाँ पे बच्चों हम घटा देंगे। चलिए अब इसको चलेंगे प्रश्नानुसार से बच्चों हम सोल्व करते हैं। इसमें कुछ दम नहीं बच्चों, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। सारा खेल बच्चों यहाँ पे है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक। क्योंकि यहाँ पे चाल निकाल दिया गया है, यहाँ पे दूरी भी निकल गया है। इसको क्या करेंगे, इस सूत्र पे रख दिए हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पे दिया है ना, सॉरी यहाँ पे दिया है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती है बच्चों, 8 किलोमीटर घंटा की बच्चों यहाँ पे कम होती है। जो कम होती है बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कम दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सीधी से बच्चों यहाँ पे हम घटा देंगे। तो 480 बटे x माइनस 8 दिया है ना। चलिए, इतना समझ गए। अगला क्वेश्चन, इसको प्रश्न अनुसार से सोल्व कर लिखेंगे। प्रश्न से दिया बच्चों, पहला क्या दिया, यहाँ पे ये दिया है 480 दिया है ना बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि इसमें हम 3 को जोड़ देंगे, 480 ना, इसके बट्टे में x हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 हो जाएगा। समझे ना। क्यों 3 जोड़ने बच्चों? यहाँ पे देखिए, करने में 3 घंटे अधिक लेती है, इसमें 3 को हम जोड़ दिए हैं। अब इसको लिखेंगे 480 बट्टे में कितना हो जाएगा? x माइनस के 8। समझ गए? चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे? देखिए,
जब हम क्रॉस गुणा करते हैं इस पूरे पद में x से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे लिखेंगे x लिख दिया। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे 480 और प्लस के 3x हो गया ना, प्लस के 3x, इसको लिखेंगे 480 हो गया बट्टे में x माइनस के 8, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम करें क्या, वो चीज़ को ध्यान देने की बच्चों ज़रूरत है। यहाँ हम क्रॉस गुणा करेंगे, इसमें बच्चों इससे गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 480x, यहाँ पर क्रॉस गुणा किए बच्चों, या लिखेंगे माइनस, इसमें गुणा करेंगे 8, इसमें गुणा करेंगे जैसे 38 है, ठीक। तो इसमें हम गुणा अगर x से किए हैं बच्चों, ठीक ना, इस पूरे पद में इसमें x से गुणा किया है ना। अब देख इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, लिख देंगे 38, यहाँ पे लिखेंगे 40, ठीक ना। अब प्लस के यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर, इसमें गुणा किए हैं, माइनस के 24x अतिरिक्त 24, अब बराबर हो जाएगा इसमें बच्चों 480 और x, 480 1, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, इसको उतार लेंगे, ठीक। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि 480 x हो गया, माइनस के 3 8 40 हो गया, प्लस के 3x स्क्वायर हो गया, माइनस के 24x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 480 और x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाला उसको हम कटा देते हैं। देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो सबसे पहले इसको हम काट देते हैं। अब बच गया क्या, आप आपके यहाँ पे ये बच गया है, ध्यान दीजिए। पहले लिखेंगे प्लस के 3x, चलिए लिखेंगे प्लस के 3x स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माइनस के 24x, उसके बाद लिखेंगे इसके 38 40 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ इसमें क्या करेंगे हम, इसमें बच्चों हम ले लेंगे 3 कॉमन, क्योंकि इसमें 3 कॉमन इसलिए ले रहे हैं बच्चों, 3 से कट जाएगा, 3 24 भी कट जाएगा, ये 3 8 4 भी, ये भी कट जाएगा ना, 38 40 3 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिए हैं कॉमन, आपका बच गया है x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 12 और 80 और 12 कितना होगा, 0 हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे लिए हैं 3 कॉमन, क्यों लिए हैं, क्योंकि 3 से ये भी संख्या कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ठीक ना, इसलिए बच्चों 3 कॉमन ले लिए हैं, ठीक। आपका बच्चों ये क्या है, आपका ये फाइनल आंसर है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद जो दिया है बच्चों उसको लिखना है, क्योंकि हम लास्ट में दिया था बच्चों यहाँ पे कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम रेलगाड़ी की चाल क्या ज्ञात किए बच्चों, हमको पता नहीं है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन बच्चों हम x मानते हैं, ठीक। और दूरी जाना कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो रेलगाड़ी की समान चाल 480 किलोमीटर है, इतना बस आपको कर सकते हैं ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।